स्पेन गवर्नमेंट ने जो रीसेंट अनाउंस की है जिसमें 5 लाख अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं उनको स्पेन गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज करने जा रही है, जिसका मतलब ये है कि उनको जो है वो रेजिडेंसी मिल जाएगी और फाइनली अगर वो अपना टाइम पीरियड वहां पर पूरा कर लेते हैं तो सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें ये न्यूज के बारे में बताया गया, फिर मैंने आपके साथ शेयर किया कि जी इसकी डिटेल्स क्या है, कौन लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो ये प्रूव कर सकें, और आपको स्पेन के अंदर जो है जब एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगी तो आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें तो उससे पहले पहले आपको कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकें। तो इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि मैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप रजिस्टर नहीं हो सके इस टाइम पीरियड में 31 दिसंबर 2025 से पहले, लेकिन आप रह स्पेन के अंदर ही रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या है, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे जिनसे आपका ये एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अब ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा जो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। कीप वन थिंग इन माइंड कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेन में रजिस्टर हुए थे 31 दिसंबर 2025 से पहले और वो वापस अपने मुल्क चले गए या वो स्पेन में अब नहीं रहते हैं, या उन लोगों के लिए जो रजिस्टर ही नहीं हुए कहीं पे लेकिन वो रहते स्पेन के अंदर ही हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो अब बात करते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर आप स्पेन में हैं और आप लीगलाइज होना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रूफ है और गवर्नमेंट को दिखाना होगा कि आप वाकई यहाँ रह रहे हैं, जिसे हम पेपर ट्रेल कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है और अगर ये एक्सपायर हो चुका हुआ है तो आपको चाहिए ये कि फ़ौरन इसको रिन्यू करवा लें। इसके साथ आपको अपने होम कंट्री से क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए जिसको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ये याद रखें कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसका अपोस्टाइल होना जो है वो ज़रूरी है और किसी स्वोन ट्रांसलेटर से स्पेनिश में इसकी ट्रांसलेशन करवाना लाजमी है। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रूफ की, जिससे साबित हो कि आप दिसंबर 31 2025 से पहले वहां पर रह रहे थे। इसके लिए सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट जो है एम्पोड्रियोमेंटो है, जो आप अपने सिटी हॉल या ऑन्टेमेंटो में रजिस्टर करवाया था वहां से ले सकते हैं। अगर आपके ये अपने नाम पर मौजूद या मतलब आप अपने नाम पर मौजूद रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है या इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट या कोई बिजली का यूटिलिटी बिल का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अगर ये नहीं है फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक या पुराना मेडिकल की पर्ची या अपॉइंटमेंट का रिकॉर्ड या आपके नाम पर बने हुए पर्सनलाइज्ड बस या मेट्रो कार्ड्स, इसके अलावा अगर आपने वेस्टर्न यूनियन से या किसी और चैनल से जो है वो कोई पैसा जो है वो अपने घर भेजा था तो उस मनी ट्रांसफ़र की रिसीट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और सॉलिड प्रूफ जो है वो बन जाती है। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो उनके स्कूल का एनरोलमेंट के जो पेपर्स हैं वो अभी से स्कूल से जो है वो मांग लें, क्योंकि इस प्रोग्राम में बच्चों के 5 साल का रेजिडेंस परमिट जो है वो मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। बड़ों को 1 साल का और बच्चों को 5 साल का। ये याद रखें कि एप्लीकेशन जो है वो अप्रैल 2026 में जो है वो स्टार्ट होंगी, लेकिन अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन में महीनों लग सकते हैं, इसलिए आज से ही अपनी फाइल जो है वो बनाना शुरू कर दें। अच्छा, ये हो गया उन लोगों के लिए जो वहां पर अभी भी रह रहे हैं। 5 महीने की ये जो कंडीशन है ये 31 दिसंबर 2025 से पहले तक की नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अगर आप ऑलरेडी वहाँ पर रह रहे हैं स्पेन के अंदर और आपने रजिस्टर ही नहीं करवाया, तो आप इन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो अपना प्रूफ दे सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर करवाया था और आप अपने मुल्क वापस चले गए तो आप फौरी तौर पे वापस स्पेन पहुंच जाएं, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगी अप्रैल से लेके जून 30 तक। तो आपको 5 महीने का प्रूफ देना है, आप वो प्रूफ दे सकते हैं। आप वो प्रूफ दे सकते हैं कि भाई मैं यहीं पर रहता रहा हूँ सिंस लास्ट 5 मंथ्स, क्योंकि
अभी हम जैन एंड पे हैं, तो जून 30 तक जो है वो आपके 5 मंथ्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन देर नहीं करनी चाहिए, आज के आज ही जो है वो आपको स्पेन निकल जाना चाहिए। और उसके साथ जो है वो ये डॉक्यूमेंट जो हैं अगर आपके पास पूरे हैं तो फिर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनेगा, इसको आपने अपोस्टाइल भी करवाना है और उसके बाद आपने इसकी जो नोटरी पब्लिक जिसको कहते हैं उससे जो है वो इसकी ट्रांसलेशन भी करवा के उससे साइन एंड स्टैम्प भी करवाना है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपने रेडी रखनी है ताकि आप जब एप्लीकेशन ओपन हो तो आप फौरी तौर पर जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकें। अगर आपके इसके बारे में कोई फर्दर आपकी कोई क्यूरी है, आप कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ स्पेन के ऊपर, ये जस्ट आपको हेल्प और सपोर्ट करने के लिए हैं। आपका जो कमेंट होगा उसको हम रिप्लाई कर देंगे, आप खुद ये अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे, आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उस टॉपिक के ऊपर जो है वो आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।